वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज हर्षित और हम हमेशा की तरह आज भी आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए स्टूडेंट के साथ जिसने अभी हाल ही में प्लेसमेंट लिया है। तो आपको तो पता ही है हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, बिकॉज जो हमारे स्टूडेंट जो प्लेसमेंट लेते हैं ना, तो उनके फीडबैक से, उनके सजेशन से, उनके रिकमेंडेशन से, है ना, हमारी पूरी टीम भी उसमें काम करती है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ों पे इंप्रूवमेंट चाहिए। हमारी पूरी स्पीकर टीम और इवन हमारे जो बैचेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो उन्हें काफी डायरेक्शन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वीडियो बनाते हैं और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आई थिंक आई शुड इंट्रोड्यूस यू टू दानिश खान, ठीक है। तो दानिश बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हमारे रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा सारी लाइफ का स्टूडेंट किया था, मॉक इंटरव्यू परफॉर्म किया है और लेकिन भी उनकी काफी देर लगी है। तो हेलो दानिश, कैसे हो? सर बढ़िया सर। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ और एंटायर टीम कि थैंक यू सर। काफी अच्छी जगह पे हुई है, या काफी अच्छी मेहनत की है आपने और कैसा लग रहा है ज्वाइन कर लिया? यस सर, ज्वाइन कर लिया है। 2 डेज हो गए ज्वाइन करते हुए। राइट, ऑलराइट। ओके, सो दानिश चलो स्टार्टिंग से, है ना, शुरू करते हैं। पहले अपना आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, अपना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और बस इतना ही। यस सर, आई एम मोहम्मद दानिश, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आई हैव डन माय बीसीए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। नाउ आई एम प्लेस्ड इन देहरादून। देहरादून में, ओके, नाइस। तो दानिश आपका लाइक आप कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था अपनी? यस, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2017। 2017, ओके, यस सर। बढ़िया। जी, तो आपका 17, राइट? तो आपका लाइक काफी यस सर। आई थिंक गैप गैप है बीच में, है ना? तो यस आप सर। बता चाहोगे कि आप गैप में मतलब कुछ और कुछ कर रहे थे, क्या क्या काम कर रहे थे, कैसे गैप कवर किया सर आपने और या यस सर, मैं कुछ स्मॉल सेक्टर में वर्क कर रहा था, लाइक एमएसएमई सेक्टर में। 2-3 जगह वर्क किया मैंने। सिस्टम का भी वर्क किया काफी जगह पर। क्या? तो फिलहाल आईटी में आने का कैसे सोचा? मैं ग्रोथ चाह रहा था अपनी लाइफ में, कोई अच्छा कोर्स करने की जिससे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आगे फ्यूचर भी अच्छा हो। और मुझे स्किल पर को मिल गया, तो मेरा लाइफ सेट हो गई। आपको स्किल को कहाँ पे मिला? सर मैं तो, सच बात तो ये है, मैं ऐसे ही देख के आया था इंस्टा से ना। इंस्टा पर रील्स देखते हुए आ गया था। और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। पहले तो मुझे शुरू में अंदाजा नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे फिर आइडिया हुआ, चीज़ें पढ़ी। 4-5 महीने तकरीबन हमने पढ़ाई की। अच्छी टीचिंग हुई, बढ़िया। हमारी सर ने बहुत सपोर्ट किया, आपने सपोर्ट किया, अतुल सर ने सपोर्ट किया, और शुभम सर ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छी लर्निंग हुई। हम नॉलेज बेस पे गए थे बेसिकली, ना कि ऐसे ही हमने पढ़ के गए, सीख के कुछ। राइट, या तो अभी मानते हो ना कि आईटी में अभी जब आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली प्लेसमेंट पॉसिबल है, राइट? डेफिनेटली। राइट, डेफिनेटली। क्योंकि आज के टाइम आई थिंक डिग्री उतनी मैटर नहीं कर रही है, तो दानिश, है ना? नो सर। नो सर। या तो आपके किस कंपनी में हुआ प्लेसमेंट, दानिश? सर ये विप्रो कंपनी है और उनका क्लाइंट है एचडीएफसी, अच्छा जो अच्छा, देहरादून एचडीएफसी बेस्ड की। राइट राइट। तो आपका कितना पैकेज लगा है, अगर आप शेयर करना चाहो तो हमारे व्यूवर से? है। सर मेरा पैकेज 2.6 एलपी। 2.6, ठीक है। आईटी का स्टार्ट है, इनिशियल है ना, और आपको पता ही है कि काफी ऊपर जाता है ना, तो डिपेंडिंग यस अपॉन सर। कितना कितना काम करते जाओगे, या ऑलराइट। तो आप कुछ ऐसा बताओ कि कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था, मतलब जो इस कंपनी में क्या क्या राउंड हुए, कॉल आया, क्या क्या हुआ, कितने राउंड थे? तो बेसिकली मेरा तो, मैंने पढ़ाई इतनी अच्छे से की थी कि मतलब मेरा तो, मैं मेरे पास जितनी भी कॉल्स आई, वो फर्स्ट राउंड में ही मुझे लेने के लिए तैयार थे। मेरा तो टेलीफोनिक से ही हो गया, सच बताऊं। मेरे साथ राउंड भी नहीं हुए। उन्हें इमीडिएट ज्वाइन चाहिए था, और मुझे लोकेशन भी मेरी सूटेबल थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके ओके, तो इस कंपनी में भी टेक्निकल कोई ऐसा राउंड नहीं हुआ है कि टेलीफोनी नो में ही पूछ लेगा? सर, वैसे ही सर एचआर की कॉल आई थी, उनका वॉइस वॉइस भी हुआ था, जो भी हुआ था। फिर मेन जो सीनियर थे मैनेजर, उनके साथ टेलीफोनिक हुआ मेरा टेक्निकल। 15-20 मिनट बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है आप ज्वाइन कर लो, लोकेशन पे या इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा, बस ये कहा उन्होंने, 2 दिन में ज्वाइन करना है। हाँ, होता तो है, मैंने ज्वाइन कर किस्मत लिया। होती है। जी, हो जाता है, किस्मत हो भी कह जाता सकते हैं। है। या आपने यहाँ बाकी और भी कंपनी की इंटरव्यू दी है, राइट? आई थिंक यस। तो यस वर्चुअल सर, इंटरव्यू मेरे दिए, पास वर्चुअल। यस सर, ये वॉइस वाले दिए हैं। वर्चुअल मेरा हुआ था, माइक्रो लैंड में हुआ था, लेकिन वो पता नहीं टेक्निकल इशू था या क्या था, उस वजह से वो 2 मिनट बाद ही कट हो गई थी कॉल, फिर दोबारा कॉल ही नहीं आया, कोई मेल भी ओके नहीं आया ओके, फिर। अच्छा जी। अच्छा, तो इसके अलावा भी और भी ऑफर दिया था किसी कंपनी का? ऑफर तो काफी कॉल्स आई मेरे पास, रोज 3-4 कॉल आती थी, अब भी आ रही हैं। अब भी आ जाती हैं 2 कॉल्स तो। एक अच्छा। एसेंशियल कंपनी से आया था, और हम्म, काफी सारी कंपनी से कॉल आए। अच्छा अच्छा। विप्रो से भी आया था तो मेरे पास कॉल पहले, इससे ऑफर पहले। ऑफर ऑफर नहीं आया था ना? ऑफर आपके पास सिर्फ इसका ही है नो। ना, जिसको कोई ऑफर है, राइट? या आप उसके आगे यस आई थिंक आपका ये भी स्टार्टिंग में लगे तो आई थिंक आपने, है ना, प्रोसीड नहीं किया होगा, मे यस बी। सर, एक दो ऑफर सर और भी आए मेरे पास, लेकिन वो लोकेशन दूसरी थी, बैंगलोर से, पुणे से, हाँ, वो दूर की राइट। लोकेशन थी। वो था। ओके, लेकिन सिलेक्शन तो मेरा 3-4 कंपनी में हो गया था, लेकिन वही सेक्शन, वजह थी हाँ हाँ, कि दूर करेक्ट, की वही। लोकेशन का इशू था, रिलोकेशन का। बढ़िया है, लेकिन स्टिल बहुत जी। अच्छा अचीवमेंट है ये कि दो तीन जॉब लेना, समझ लो आज के टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि आपको पता ही है, आप आई थिंक, है ना, काफी टाइम से आप यस दूसरे सेक्टर में काम करते हैं, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ना कि वैसे कितना डिफिकल्ट है आईटी में एंटर करना, राइट? क्योंकि कॉल्स यस सर। आती ही नहीं है ना। आपने, आई एम श्योर आपने यस इस सर। पेपर को पहले भी ट्राई किया ही होगा, जॉब लेने का, है ना? यस सर। बट क्योंकि कभी कभी कुछ डायरेक्शन नहीं मिलता है कि क्या पढ़े, या फिर है ना क्या स्ट्रक्चर सही। है, यस सर, कहाँ पे सही। एंटर करें, जी। या सही गाइडेंस नहीं था सर, एक तो ये है कि कैसे बात करनी है, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे जवाब देना है। कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, थोड़ी नॉलेज आती है तो आदमी कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब नॉलेज थी हमारे पास तो कॉन्फिडेंस भी आता ही है, तो राइट, इसलिए कोई नॉलेज। इशू नहीं होता।
नॉलेज की बैकिंग बहुत जरूरी है। जी, ये मुझे तो बात। शुरू से यही था, मैंने कहा मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, कोई इशू नहीं होगा, कितने इंटरव्यू दे दूंगा तो कोई इशू नहीं हम्म, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसा, मतलब आपका मॉक का एक्सपीरियंस कैसा है, जो हमारा मॉक इंटरव्यूज जो हुए थे ना, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? सर मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छे थे, शुभम सर ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिए थे, तो तकरीबन उसके बाद हम प्रिपेयर थे किसी भी इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल हो या कैसे भी, टेलीफोनिक हो या फेस टू फेस हो, तो वो झिझक नहीं थी कि किसी के सामने बैठेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी कोई इशू नहीं था। मुझे तो अपनी में हम्म, कोई इशू नहीं हुआ किसी तरह का, क्योंकि एचआर जो कॉल करती थी वो इंग्लिश में बात करते थे, तो हमने भी इंग्लिश में बात करी, कोई इशू नहीं, जैसे बात करते हैं। इंग्लिश से याद आया, कम्युनिकेशन जो होता है ना, यस सर, वो आपके जी। आईटी में, या तो आईटी में उसकी क्या, आपको क्या लगा कि जैसे कि आपने बहुत इंटरव्यू भी दिए, टेलीफोनिक राउंड काफी दिए ना, और इवन अभी काम भी करना स्टार्ट कर दिए, तो आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन की क्या भूमिका है आईटी सेक्टर में खासकर? यस सर, कम्युनिकेशन इज बहुत मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इफ यू कांट टॉक देन हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड राइट। व्हाट यू आर सेइंग। या और आई थिंक आज के टाइम आईटी में काफी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, राइट? बिकॉज यस सर, बेसिक, आई इंग्लिश तो थिंक मस्ट है। बेसिक बेसिक यस सर, रिक्वायरमेंट बेसिक चाहिए। हमेशा वो है ना, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आते ही आते हैं, राइट? तो या यस सर। तो हाँ, तो हमारा जो करिकुलम था इंग्लिश का, तो आप उसके बारे में कैसे, क्या बोलना चाहोगे, कैसा लगा ओवरऑल? जिस तरह आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई हमारी, जो ग्रुप हमारे ग्रुप वो होती थी, कॉल्स होती थी, उसमें अच्छे उसमें या इंग्लिश में बात करते थे, काफी उससे भी हेल्प मिली, काफी अच्छी रहा सब कुछ। तो कोई फीडबैक है आपका, कोई इंप्रूवमेंट वहाँ पे हमें अगर रिक्वायरमेंट हो, कुछ और ऐड कर सकते हैं और है ना बेटर कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ अगर आपको देना है फीडबैक तो आप दे सकते फीडबैक सर मेरा तो अच्छा ही रहा इसमें, मेरे लिए नेगेटिव तो कुछ नहीं है कहने के लिए। मेरा तो अच्छा हो। रहा, मेरी मेरी जो पर्सनल चॉइस थी लोकेशन की देहरादून की, वो भी फुलफिल हो गई, इससे बेटर तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मैं स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन पे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो है ना, जैसे आपने कम्युनिकेशन क्लासेस, आपने आई थिंक सारी क्लासेस की थी, तो हम्म। आपको लगता है कि कुछ हम्म। कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रोसेस हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन तो ठीक है, उसके अलावा कुछ और किया जा सकता है, हम्म। क्या लगता है आपको? कम्युनिकेशन सर, बस कुछ ये है कि मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ग्रुप में जो बच्चे बात करते हैं ना, उसमें कुछ हम्म, बच्चे ऐसे होते हैं वो मतलब छुपे रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, लेकिन वो या कह भी नहीं पाते कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा करेक्ट, हो जाती है प्रॉब्लम। जैसे मैं तो चलो, राइट, मुझे तो इतना इशू नहीं है, मैं तो बोलता हूँ जो भी बोलना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो आते भी नहीं, इस घबराहट से कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट, राइट, तो उनको बिल्कुल सही पर्सनली बोल भी रहे थोड़ा अगर असिस्ट करें तो वो भी अच्छा होगा, उसको इस तरह के बच्चों को। राइट। एक्चुअली दानिश, आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी फीडबैक जो आपने दिया है ना, इस पे वर्क हो रहा है, जो भी अपकमिंग आपके बाद जो बैचेस आ रहे हैं ना, तो उनका भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, और हम्म। इस चीज पे मैंने वर्क किया है, हमने इस चीज पे काम किया है कि ये चीज हो रही थी ना, काफी लोग नहीं जवाब देते थे, हम्म। तो वी आर डूइंग इट लाइक दैट कि हमें है ना एक एक सेक्शन डिवाइड करके जीडी करते हैं, हम्म। सबके साथ नहीं करते हैं, जी ठीक है, एक सेक्शन एक सेक्शन, तो उसमें जो जो नहीं बोला तो है ना, उसके हिसाब से उनका बेसिकली उन लोगों रीजन को लिया अलग से, जाता है। हाँ, हाँ अलग से, राइट राइट अलग से राइट। असिस्ट करें, वो उन्हें भी अलग अच्छा से है। assist करते हैं, हाँ, उन्हें थोड़ा मोटिवेशन देना पड़ता है, राइट? आप समझ रहे हो ना, क्योंकि डरते हैं ना यस लोग, सर। बेसिकली यही तो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन। जी। आज के टाइम कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है, कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश है ना, तो हम्म। दैट इज द इशू। तो अब वो उन्हें लगता है कि हमारी गलत इंग्लिश बोलने पे जज होंगे हम, ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यही है। इसीलिए इसीलिए नहीं बोल तुम्हारे रहा ना हूँ। बोलने पे जज होगे तुम, तुम्हारे गलत इंग्लिश बोलने पे जज नहीं होगे, ना बोलने पे जज होते हैं लोग, है ना? तो ना बोलने पर हूँ। राइट, तो बल्कि क्योंकि सर अगर मैंने आप जो एक्सपीरियंस करा है, जो एचआर की हाँ कॉल आती है, वो भी शुरू हाँ का ही थोड़ा सा जो होता है वो इंग्लिश का प्रोसेस होता है, बाद में वो लोग भी खुद हिंदी पा जाते हैं। मैंने हाँ, खुद एक्सपीरियंस करा है, मतलब शुरू के 4-5 लाइन इंग्लिश में बोलेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर या व्हाट हाउ वाज योर डे, व्हाट आर यू डूइंग यस्टरडे, दिस टाइप या ऑफ। बाकी क्योंकि जो बेसिक टेक्निकल इंग्लिश है होती है वो करना तो है। इंग्लिश में ही, हाँ, बेसिक ही है ऐसा। वो तो बेसिक पूरा इंग्लिश ही है ना, तो उसमें तो तुम हिंदी में क्या ही बताओगे, राइट? बट ये सही बोला बस एक्चुअली, वो बहुत जी। अच्छा पॉइंट है कि एचआर का जो टेक्निकल, जो मतलब एचआर का टेलीफोनिक राउंड होता है ना, बस उसमें ये चीज है कि वो स्टार्टिंग में है ना, तुम्हारी कम्युनिकेशन चेक हो जी। गई, अगर उनको अप्रूवल समझ में आ गया कि हाँ ये इंसान बात कर लेगा, तो फिर वो हिंदी में स्विच कर हम्म। सकते हैं, ये होता है, क्योंकि तुम वो अप्रूव हो चुके हो कि तुम्हारा नाम आगे हम्म। जाने वाला है सेकंड राउंड के लिए, तब फिर वो हिंदी में आते हैं। तो वो हिंदी में बोलते हैं फिर, राइट, बल्कि वो खुद तो ही शुरू कर देते हैं इंग्लिश में थोड़ी। हाँ हाँ, ये होता है, बहुत बार ये होता है, जब उनको श्योर हो गया ना कि आप बात कर ले जाओगे, तो ही होता है ये। जी। तो बल्कि कम्युनिकेशन शुरू आई शुरू थिंक। में जब, जी, शुरू में हाँ जैसे मैं बात करता था, तो शुरू में मुझे कुछ एचआर ने बोला कि हिंदी में मत बात करो, इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। मैंने कहा, ठीक है इंग्लिश में देते हैं, क्योंकि हिंदी जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो आ जाती है बात करते, क्योंकि इंग्लिश इतना बात करते नहीं है ना, या जो भी कॉमन है, कॉमन लैंग्वेज आ जाती है, तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, मतलब बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत थोड़ा हिंदी तो बोल चलता तो है कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स। पूरा हिंदी में आप दे नहीं सकते, वो ना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता उसका। वही तो एक चीज है, क्योंकि वो देखो वो चीज तो ओवरऑल देखते ही है ना, बेसिक कम्युनिकेशन जब उन्होंने बोल रखा है तो थोड़ा बहुत देखेंगे, बट अब बीच में अगर आप जी। थोड़ी बहुत फिलर यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे कि जी। मतलब जैसा मेरे कहने का मतलब था, इस टाइप से कुछ फ्रेजेस निकल जाते हैं, तो इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, अनलेस कि आप इंग्लिश में अगर उसे समझा पा रहे हो ना कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, अगर उसे क्लिक वहां तक कर गया ना, तो दैट मीन्स की कम्युनिकेशन इज डन, ये चीज होती है बल्कि बस। सर मेरा जो टेलीफोनिक हुआ था, मैं घर पे भी नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम, मेरे पास कॉल आया था उनका कि इंटरव्यू, मैं सोचा इंटरव्यू है भी नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा कॉल आ ही रही है, तो वो सीनियर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, ऐसे ही मैंने रोड पर ही कॉल पे इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है हमें मुझे ज्वाइन चाहिए 2 दिन में, ज्वाइन कर लो देहरादून में। मैंने ठीक है सर मैं तैयार हूँ, मैंने अतुल सर से बात की, फिर उन्होंने कहा ठीक है ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बढ़िया है बढ़िया है। तो वही कम्युनिकेशन का तो यही है कि आई थिंक कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय बोलने के, है ना? तो जितना बोलोगे उतना आई थिंक बेटर होगा, तो है ना, हमारा करिकुलम वैसे ही सेट है कि अगर मैं, rather देन कि मैं तुम लोगों को ग्रामर पढ़ाए, इससे बेटर इफ हम्म। यू स्टार्ट स्पीकिंग, आई थिंक है ना, इट विल वर्क बेटर फॉर यू गाइस, है ना, फॉर एवरीवन। या यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दानिश आपसे कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक था आपके लिए पूरे मॉड्यूल में? डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक,
डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता मैं, कोई डिफिकल्ट था, ये कह सकते हैं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, ये कह सकते हैं, लेकिन मेरे डिफिकल्ट तो नहीं था कोई भी। जैसे कि थोड़ा सा जो वो था ना क्या बोलते जरूरत। हैं, सर्वर सर्वर कह सकते हैं, थोड़ा कह सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं। या वो भी मेरा क्लियर हो बहुत। गया था लास्ट में। हाँ, काफी कॉमनली एक्चुअली आता है इस सर्वर, मैंने बोल दिया, अदरवाइज कोई ऐसा पर्सनल थैंक्स नहीं है मेरा। ठीक है। नहीं नहीं। और या तो आपको थ्योरेटिकल, हमारा जो पूरा करिकुलम था, आपको कैसा लगा कि कितना परसेंटेज आप दोगे थ्योरेटिकल को, प्रैक्टिकल को, और कितना मतलब रिक्वायर्ड था, और ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि कम है ना, इसके बारे में क्या बोलना नहीं चाहोगे? नहीं, और और ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो काफी था, बहुत इनफ है, इतना तो इनफ है। हम्म, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, सब वही पूछते हैं, व्हाट इज डीएचसीपी सर्वर, व्हाट इज डीएनएस, टेल वो, व्हाट इज एसएसडी, व्हाट इज एचडीडी, यही पूछते हैं, वो कॉमन कॉमन क्वेश्चन यही है, बेसिक। और पूछते भी नहीं राइट। ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा कोई डीपली जाएगा, वरना नहीं पूछता टेक्निकल। हाँ, बहुत डीपली जाए तो ट्रबल शूटिंग है ना, मतलब लाइक इस बस ओएस की सब बात की जा रही है, और बाकी हाँ नेटवर्किंग वाला होगा या तो। नेटवर्किंग, ऑल राइट, फीडबैक ज्यादा ठीक होंगे है। कमांड पूछ लेंगे वो, कुछ नहीं ऐसा। हाँ हाँ, हम्म, जितना भी है ओवरऑल है ना, मतलब आई थिंक प्रैक्टिकल भी इनफ ही है इसके ऊपर, आई डोंट थिंक कि कोई बस प्रैक्टिकल करवा पाएगा, राइट, जितना नहीं लगता है हमें। या तो दानिश, मैं लाइक डेली के आई थिंक 3 से 4 कॉल आपको आ रहे थे, right? तो ओवरऑल आप कितने कॉल आ जी चुके होंगे मतलब अभी तक, क्या लगता है आपको? जी देखिए, अराउंड 50 तो होंगे, ज्यादा ना हो शायद, मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि पीछे मेरी वेडिंग थी तो मैं बिजी था, तो कॉल्स तो आ ही रहे थे लगातार, हफ्ते हाँ, आठ की मैं वेडिंग बिजी थी। रहा शादी में, मेरी खुद हाँ, की वेडिंग थी, ओके, इसलिए भी मैं थोड़ा कांग्रेचुलेशन। लेट हो गया। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन दानिश फॉर द वेडिंग ऑल्सो। थैंक शादी यू। भी होगी और जॉब भी लगी है। बहुत सही है, शादी बढ़िया हुई बढ़िया। और शादी के 2 दिन बाद जॉब लगी। नहीं, अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी बात है, काफी सही है। ओके, तो आपका कुछ जैसे लाइक फ्यूचर एम कुछ है दानिश, लाइक आप इसके बाद क्या करना चाहते हो, कि अभी लाइक गो विद द फ्लो चल रहे सर ये तो फर्स्ट स्टेप था, मैं चाहता हूँ क्लाउड में स्विच करना, हो? ओके। हायर लेवल पर। अब ये तो आईटी का फर्स्ट स्टेप ही है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे कुछ, और फिर आगे आप हैं गाइडेंस के लिए आप हैं शुभम सर हैं, आपसे बात करेंगे जैसे आगे ऑफकोर्स, फ्यूचर। ऑफकोर्स हम लोग काफी कोर्स इन फ्यूचर लॉन्च करेंगे, तो क्लाउड इज यस वन ऑफ सर। देम, बिकॉज है ना आईटी, हम कोशिश हमारी ये है कि है ना आईटी का हर फील्ड वी कैन कवर। तो अगर यस सर। क्लाउड अगर जब भी आएगा तो हम लोग प्रायोरिटी अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को ही देने वाले हैं, जैसे कि आप। तो आप वापस जुड़ना चाहोगे हमसे? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। या मैं तो बिल्कुल तो तैयार हूँ, बिल्कुल। ऑफ कोर्स वी यू आर वेलकम ऑलवेज। एंड आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो अभी करंट बैचेस चल रहे हैं या आपके है ना, जो अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं ना, तो उन्हें कोई एडवाइस देनी है आपको, आप दे सकते सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि फिक्र ना करें, बस जो अपना जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करें, बाकी जॉब हो? की टेंशन मतलब वो तो देख ही लेना इसकी बात। वो तो राइट। ये है कि लोकेशन का हो सकता है इशू हो किसी का, लेकिन जॉब तो कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे अब भी कॉल्स आ रहे हम्म, हैं दिल्ली से, तो बहुत ही ज्यादा कॉल्स आए हैं, क्योंकि मेरी नियर बाई लोकेशन दिल्ली थी, दिल्ली हाँ नोएडा, बहुत हाँ ज्यादा हाँ, कॉल्स आए वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही मेनली जॉब्स है ना, तो पे। बहुत अच्छी एडवाइस बाय द वे। और आप फीस के बारे में हमें फाइनली क्या कहना चाहते हो, हमारी फीस स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा कंपेयर टू, आई थिंक आपने और भी कोर्सेज देखे होंगे, आई श्योर। बस फीस फीस तो सर बहुत ही नॉमिनल है देखा जाए तो, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, जो पढ़ाई है, पढ़ा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं टीचर्स, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत ही लो फीस है और बहुत बढ़िया कोर्स है। थैंक यू सो मच दानिश। सपोर्ट सपोर्ट तो सर है ही आपका, जॉब या लगवाने में भी है। या थैंक यू सो असिस्टेंस मच भी है। फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी, थैंक यू। हमारा मेन एम एक्चुअली यही है ओवरऑल, है ना, कि प्लेसमेंट है ना, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स डेवलप करवाए और प्लेस हो, तो ठीक है, फाइन। यस सर। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा फीस ले लेके, क्योंकि द थिंग इज नहीं अफोर्डेबल होगा तो लोग कैसे घुसेंगे ना। तो यस बिकॉज सर। आपको इतने कॉल्स आ रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आईटी में कितनी वैकेंसीज हैं, राइट। बट यस सर। लोगों यस। को समाव लोगों को नहीं मालूम पड़ पाता है ना, बिकॉज ऑफ सम थिंग्स और दी अदर। तो या आई थिंक दिस इज इट, दैट्स इट दानिश फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। जॉइनिंग, है ना, थैंक यू सो मच फॉर आज लाइक टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक और ऐसे ही थैंक यू keep सर। in touch, है ना, कुछ इशू है, कुछ हेल्प चाहिए, तो यू नो कि यस हमें सर। कॉन्टैक्ट कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यस सर। या ऑल राइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड या दैट्स इट, कीप इन टच, बाय थैंक दानिश। थैंक